जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीतीश स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, स्पेशल साइंस विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और साथ ही सीधे जो है परीक्षाओं में 100% छपेगा। ठीक है, और साथ ही जो भी जो है 7 अगस्त और 11 अगस्त को क्वेश्चन पूछा गया था, सेम उसी पैटर्न पर साइंस विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और साथ ही जो भी जिसको छात्रा को 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त को एग्जाम देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा अटेंड करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ से आप सभी को जो है 6 से 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 6 से 7 नंबर आप सभी को एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही यहीं से साइंस विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, भी है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वर्दी वाला क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस क्लास में टोटल 40 सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, और वर्दी वाला क्लास होगा, आप लोग जो है पूरा अटेंड कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की शानदार सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है। दोस्तों इस क्लास में आप सभी को कोई प्रश्न का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम है। और अच्छा, आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था 7 अगस्त के एग्जाम में कि हाइड्रोजन के आविष्कारक किसने किया था। हाइड्रोजन के आविष्कार किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने आविष्कार किया था हाइड्रोजन का। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 7 अगस्त को पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है। और साथियों आप सभी को 40 में से आप सभी को कितना स्कोर आता है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यानी कि कितना सही होता है। दोस्तों प्रश्न है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है, फटाफट कमेंट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। साथ ही इसका सही जवाब जो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय विखंडन पर जो है यह परमाणु बम आधारित है। और अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि परमाणु बम की आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम की आविष्कार किसने किया था? ऑटो हर्न ने। ठीक है, ऑटो हर्न ने किया था। ऑटो हर्न ने किया था, परमाणु बम के आविष्कार किया था। इसको भी याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है बिहार पुलिस एग्जाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, रेडॉर के आविष्कारक कौन है। रेडॉर के आविष्कारक कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि रेडॉर के आविष्कारक कौन है। मोस्ट भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि रेडॉर के आविष्कारक कौन है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट टेलर ने। अल्बर्ट टेलर ने रेडॉर के आविष्कार किया था। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्कोनी की खोज किसने किया था। मार्कोनी जो है किसकी खोज किया था? रेडियो का। ठीक है, रेडियो का खोज जो है किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पाउली। ठीक है, न्यूट्रिनो को खोज पाउली ने किया था। अच्छा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेम्स चैडविक किसका खोज किया था। जेम्स चैडविक जो है यह न्यूट्रॉन के खोज किया था। न्यूट्रॉन के खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न में है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आवर्त के नियम की खोज करता थे, मेंडलीफ ने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था। परमाणु नाभिकीय जो है रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है यह किसके निर्देश में बनाया गया था। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एनरिको फर्मी के जो है निर्देश से बनाया गया था प्रथम नाभिकीय रिएक्टर को। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। प्रथम हाइड्रोजन बम को 1952 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों इसको भी याद रखिए, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है
कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा धन आवेश युक्त है। ठीक है, धन आवेश युक्त जो है यह प्रोटॉन का प्रकार कण है, धन आवेश युक्त। इसको याद रखिएगा, 8 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऋण आवेश युक्त। ठीक है, ऋण आवेश युक्त कण है। इलेक्ट्रॉन के प्रकार जो है ऋण आवेश युक्त कण है। और दोस्तों आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। साथियों यह जो है 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है, तो न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है यह आवेशहीन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आवेशहीन। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 11 कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बम का आविष्कार जो है ऑटो हॉर्न ने किया था। ठीक है, ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम को आविष्कार करता थे, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1945 में। 1945 में प्रथम परमाणु बम को बनाया गया था। हाइड्रोजन बम प्रथम बार कब बनाया गया था, तो 1952 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 13 कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 14 कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोल्ड एस्टीन ने। ठीक है, गोल्ड एस्टीन ने किया था प्रोटॉन की खोज। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉनों की खोज करता थे, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि पोलियो की टीका की खोज किसने किया था। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन ई सॉल्क। ठीक है, जॉन ई सॉल्क ने पोलियो के टीकाओं के खोज करता थे, जॉन ई सॉल्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि डायनामाइट के आविष्कार कौन थे। डायनामाइट के आविष्कार कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डायनामाइट के आविष्कार कौन थे, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है यह डायनामाइट के आविष्कार किया था। साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीफ जो है किसका आविष्कार किया था, तो मेंडलीफ जो है यह आवर्त के नियम को आविष्कार किया था। ठीक है, आवर्त के नियम के आविष्कार किया था मेंडलीफ ने, इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज दोस्तों एंडरसन ने किया था। ठीक है, एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज, तो 18 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है, तो दोस्तों गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, गामा किरणें की वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी को 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में आप सभी को पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आप सभी को पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, कि टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के आविष्कार किया था, इसको भी याद रखिएगा। साथियों ये क्वेश्चन जो है आप सभी का 10th क्लास का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को प्रीवियस ईयर का बात कर लिया जाए तो 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। ठीक है, खोजा था सोलर सिस्टम को कोपरनिकस ने खोजा था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है
कि नाभिकीय विखंडन, दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है ट्रिगर, इसको भी याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं तो आप लोग फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्स प्लॉक ने। मैक्स प्लॉक ने जो है क्वांटम सिद्धांत को दिया था, मैक्स प्लॉक ने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 24 कि रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी वेकुलर ने। हेनरी वेकुलर ने रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किया था। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आप सभी को पूछा ही जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पे, ठीक है, डॉपलर प्रभाव पर जो है यह बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत आधारित है। किस पे? डॉपलर प्रभाव पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा ही जाएगा, ठीक है, और सभी प्रश्न जो है 7 अगस्त और 11 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न है, साइंस का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? दोस्तों इस सूक्ष्म तत्व जो है इसका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी को प्रीवियस ईयर का बात कर लिया जाए तो ये क्वेश्चन आप सभी को 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, 6 से 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये क्वेश्चन आप सभी को बिहार पुलिस में 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, नीचे देख लेते हैं ऑप्शन में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मिलीकॉन, ठीक है, मिलीकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलीकॉन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? दोस्तों परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करता थे, इसको भी याद रखिएगा ध्यान से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 30 कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सा सहायक है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन 14 का जो उपयोग किया जाता है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में। साथियों ये क्वेश्चन आप सभी को 3 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है और फायरमैन में 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, सभी प्रश्न को याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 31 कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन जो है यह किसका प्रतिकण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है? जल्दी से बताइए कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो है पॉजिट्रॉन जो है प्रतिकण किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और साथियों कोई भी प्रश्न का आंसर पता है तो फटाफट आंसर कीजिए, और फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। फटाफट आप लोग टेलीग्राम चैनल पर PDF ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, और PDF आप लोग फटाफट डाउनलोड कीजिए। चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग से जो है प्राप्त किया जाता है किसका? पृथ्वी का आयु का आकलन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 33 की गामा किरणें की खोज किसने की थी? गामा किरणें की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गामा किरणें की खोज जो है पॉल बियर्ड ने किया था। ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉल वियर्ड ने किया था। और साथ ही यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्स किरण की खोज किसने की, एक्स किरण की खोज किसने की थी, तो रॉन्टेजन। ठीक है, रॉन्टेजन ने एक्स किरण की खोज किया था। इसको भी याद रखिए, ये क्वेश्चन आप सभी को 6 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 6 से 7 बार। और साथ ही यह जो है 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था कि एक्सरे की खोज किसने किया था, तो रॉन्टेजन ने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है कि जीवाश्म की आयु निर्धारण किसके द्वारा होता है। जीवाश्म की आयु निर्धारण किसके द्वारा होता है, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए निर्धारण किया जाता है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 कि पोलोनियम की खोज किसने की थी, पोलोनियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर का बात किया जाए तो 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि पोलोनियम की खोज किसने किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरी क्यूरी। ठीक है, मेरी क्यूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलोनियम के आविष्कार की खोज किसने किया था, तो मेरी क्यूरी ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 कि अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अक्रिय गैस की खोजने का जो श्रेय किसके पास है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी साथियों ऑप्शन बी बताए होंगे सभी का आंसर सही हो जाएगा रैमजे को। ठीक है, रैमजे को जो है अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। साथियों ये क्वेश्चन आप सभी को 11 अगस्त को क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। साथियों इसको भी याद रखिएगा, 37 के लिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था, तो सैमुएल। ठीक है, सैमुएल कोहेल ने किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो सैमुएल कोहेल ने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है कि परमाणु बम का विकास किसने किया। परमाणु बम का विकास किसने किया। ये क्वेश्चन आप सभी को प्रीवियस ईयर में 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, और साथियों ये क्वेश्चन आप सभी को एसआई यानी कि एसआई में कितना बार, तो एसआई में 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। इसका राइट आंसर 40 के लिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और साथियों आप सभी के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आप सभी के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 11 अगस्त का क्वेश्चन है। ठीक है, जो 11 अगस्त के बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन वही क्वेश्चन है आप सभी के बीच जो है लाए हैं। और साथियों आप लोग गौर से सुनिएगा कि 11 अगस्त का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सभी जो है आप सभी को बिहार पुलिस में पूछा गया था 11 अगस्त के एग्जाम में कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। फटाफट कमेंट कीजिए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। और साथियों सभी प्रश्न जो है आप सभी को इजी ही पूछा जाता है। ठीक है, ये 6 से 7 नंबर जो है आप सभी को 6 से 7 प्रश्न जो है यह थोड़ा सा हार्ड पूछ लिया जाता है, सभी प्रश्न जो है इजी है। ठीक है, तो बताइए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों फ्री में आप लोग PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।